समुद्री तूफान असना बहीरा अरब के शुमाल मशरिक में मौजूद छठा अलर्ट जारी कर दिया गया। कराची के जुनूब से 200 और ठट्टा से 220 किलोमीटर दूर, साहिल पर 75 और शहर में 45 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं। सिंध के साहिली इलाकों के बाद गवादर तक जाने का इम्कान। 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाओं के झक्कड़ चलेंगे। समुंदर में तूफ़ानी रहेगी। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। तूफानी हवाओं के बाद कई इलाकों में दरख्त गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, कई गाड़ियां तबाह। महकमे मौसमियात की शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से न निकलने की हिदायत। DG में साहिबजादा खान का कहना है 60 साल बाद ये साइक्लोन बना। बदीन, ठट्टा, सजावल, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, दीगर अजला में बारिश मुतवक्के। समुद्री तूफान का असर बलूचिस्तान के कुछ इलाकों तक हो सकता है। महकमे मौसमियात की शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मेयर कराची के साथ शहर का दौरा। कहते हैं अब भी साइक्लोन का खदशा है, हमारे इदारे अलर्ट हैं। हमेशा कहता हूं कुदरत से झगड़ नहीं सकते, हमारी तैयारी पहले भी थी अब भी है। कोशिश होती है कि सूबे के लोगों को कम से कम तकलीफ पहुंचे। सिंध के तमाम अजला में मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई हैं। हमने जो इक़दामात उठाए उनका साफ फ़र्क नज़र आया। बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। कुछ अफसोसनाक वाक़यात भी हुए हैं। सिंध शदीद बारिशों की लपेट में। थर पारकर, टंडुवाला यार्ड में मूसलाधार बारिश। सांगड़ में भी बारिशों से नशेबी इलाकों में पानी जमा। तूफानी बारिशों ने मटियारे को डबो दिया। केटी बंदर के जजीरों से लोगों की नकल मकानी। सांगड़ के कई देहात का राब्ता कट गया। बोलान नदी में तुग़यानी। सिंध बलोचिस्तान शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। नई गाज नदी में पानी की सतह 22 फीट बुलंद। बदीन में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, शहरी घरों में मैसूर। दादू में केरथर पहाड़ों पर तूफानी बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रैली के बायस रास्ते मुनक़ता। अब डैम भर गया, स्पेलवे से पानी का खराज शुरू। तूफानी बारिशों के बायस सिंध के मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे 3 रोज तक बंद। गुजरात और गिरदो नवा में मूसलाधार बारिशों से तबाही। आज़ाद कश्मीर से आने वाले भिम्बर नाले में शिकाफ। पानी तिब्बी गौस, धारोकोट समेत मुतअद्दिद देहात में दाखिल। तिब्बी गौस जाने वाली सड़क पर गड्ढा पड़ने से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, लोग घरों में महसूर। इंतजामिया ओहदेदारों का मुतासरा इलाकों का दौरा। रेस्क्यू टीमें और पुलिस की भारी नफरी मुतासरा इलाकों में मौजूद। पानी की सतह बुलंद होने पर भिम्बर नाले के करीबी आबादियों को मोहतात रहने की हिदायत। उधर कोयटा और गिरदो नवा में गरज चमक के साथ बारिश। वक्फे वक्फे से जारी बारिश से नशेबी इलाके ज़राब, झलमगजी और अतराफ में मूसलाधार बारिश। सैलाबी रेला शहर में दाखिल। इमरजेंसी का निफाज। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। जेहलम के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। नोगरा गांव में सैलाबी रैले में फंसे 60 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। बचाए गए अफराद को नोगरा प्राइमरी स्कूल में मुंतकिल कर दिया गया। मुकम्मल तिब्बी इमदाद फराहम की गई। बिगड़ते हालात के पेश नज़र पाक फौज का सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कार्रवाइयाँ तेज करने का फैसला। गुजरात और गिरदो नवा में मूसलाधार बारिशों से तबाही। आज़ाद कश्मीर से आने वाले भिम्बर नाले में शिकाफ। पानी तिब्बी गौस, धारोकोट समेत मुतअद्दिद देहात में दाखिल। तिब्बी गौस जाने वाली सड़क पर गड्ढा पड़ने से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, लोग घरों में महसूर। इंतजामिया ओहदेदारों का मुतासरा इलाकों का दौरा। रेस्क्यू टीमें और पुलिस की भारी नफरी मुतासरा इलाकों में मौजूद। पानी की सतह बुलंद होने पर भिम्बर नाले के करीबी आबादियों को मोहतात रहने की हिदायत। उधर कोयटा और गिरदो नवा में गरज चमक के साथ बारिश। वक्फे वक्फे से जारी बारिश से नशेबी इलाके ज़राब, झलमगजी और अतराफ में मूसलाधार बारिश। सैलाबी रेला शहर में दाखिल। इमरजेंसी का निफाज। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म का मौलाना को मनाने का मिशन। शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा मौलाना के घर पहुंचे। वज़ीर आज़म ने JUI के सरबराह से ताउन मांग लिया। कहा, आपने हमेशा हम पर मेहरबानी की, अब भी ताउन करें, हमारी सरपरस्ती करें। हम चाहते हैं दोबारा मिलकर चले। मौलाना का फौरी ताउन करने से इनकार। इंतखाबात में धांधली की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। कहा, फैसले अकेले नहीं करता, शूरा से मुशावरत जरूरी है। हम तो वही खड़े हैं,
आपने रास्ता बदल लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आपके मुतालबात मानने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने फजलुर रहमान की हिमायत दरियाफ्त की। नवाज शरीफ की तरफ से नेक तमन्नाओं का पैगाम। सियासी और बलोचिस्तान की सूरत हाल पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून के बड़े आज फिर सर जोड़ेंगे। मियां नवाज शरीफ ने आज हंगामी इजलास बुला लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, हमजा शहबाज, वफाकी और सूबाई वज़रा इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। FBR को अगस्त के दौरान हदफ हासिल करने में बड़ा धचका। रवा माह के दौरान 100 अरब रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू शॉर्टफॉल। FBR को 898 अरब रुपए जमा करना थे, लेकिन 790 अरब रुपए जमा हो सके। रेवेन्यू शॉर्टफॉल के बायस एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी में मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन FBR से शॉर्टफॉल पर रिपोर्ट तलब कर ली। शॉर्टफॉल पूरा ना हुआ तो हुकूमत को मिनी बजट लाने की तजावीज़। पाक बांग्लादेश दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच। बांग्लादेश की टॉस जीतकर पहले बॉलिंग, पहले विकेट गंवा दी। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, इब्रार अहमद और मीर हमजा खेल रहे हैं। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह प्लेइंग 11 में शामिल नहीं। आज 98 ओवर्स कराए जाएंगे। आज के दिन का खेल 5:15 पर ख़त्म हो जाएगा। बांग्लादेश को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज़ बचाने के लिए पाकिस्तान का मैच जीतना ज़रूर। साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम US ओपन के मुकाबले मेन सिंगल्स मुकाबलों में बड़ा अपसेट। दिफा चैंपियन नोवाक जोकोविच तीसरे राउंड में शिकस्त के बाद टाइटल दौड़ से बाहर। ऑस्ट्रेलिया के लेक्सी पॉपरन ने नोवाक जोकोविच को 4 सेट्स में जेर किया। रूस के आंद्रे रुबेलो फतह समेट कर प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल। विमेन सिंगल में विक्टोरिया अजारेंका को हजीमत का सामना करना पड़ा। बेलारूसी खिलाड़ी को चीन की वांग जाफान ने मात दी। क्रोएशिया की जोना विकेच और स्पेन की पाउला बेडोसा की भी फाइनल 16 में रसाई। और इंग्लिश फुटबॉल चैंपियनशिप के सनसनीखेज मुकाबले लोटन टाउन फतह को तरस गया। अपने ही होम ग्राउंड पर शिकस्त से 2-4 रवा सीजन के 4 मैचेस में तीसरी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। QPR का खसारे में जाने के बाद कमबैक। दूसरे हाफ में 2 गोल करके मैच जीत लिया। ये QPR की रवा सीजन में पहली कामयाबी। टेबल पर सनडरलैंड 9 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त।